हेलो बच्चों, तो स्वागत करते हैं आपका फिर से स्टडी विद एम के सर में। बाबू लोगन, पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है इसका आज डे 4 है, ठीक है। और हमने डे 3 में पूरा पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में जाना है। आज हम लोग जानेंगे नाउन, ठीक है, जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच का सबसे पहला भाग है या फिर पहला प्रकार कह सकते हैं, जो भी। चलिए अब देखते हैं नाउन। नाउन की परिभाषा हम पिछले वीडियो में बताए थे और अब फिर बताना चाहेंगे आपको। इसकी परिभाषा एक लाइन में देख सकते हैं। ए नाउन इज़ ए नेमिंग वर्ड। ए नाउन इज़ ए नेमिंग वर्ड, जिसको हिंदी में कहते हैं कि किसी के नाम को संज्ञा कहते हैं। यहाँ पर आपको समझा दिया गया है इसकी परिभाषा और समझ गए होंगे कि किसी का जो नाम है उसी को हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। यहाँ पर अब काइंड्स ऑफ नाउन लिखा है, जो कि संज्ञा के प्रकार जो होते हैं वो लिखा है। यहाँ पर देखेंगे तो 5 संज्ञा के प्रकार हैं। पहला है प्रॉपर नाउन, जिसको हिंदी में व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। दूसरा कॉमन नाउन, जिसको हिंदी में जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। और थर्ड है जो कि तीसरा है कलेक्टिव नाउन, हिंदी में समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। और चौथा देखेंगे तो लिखा है मटेरियल नाउन, जिसको हिंदी में बोलते हैं पदार्थवाचक संज्ञा। पांचवा देखेंगे तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन लिखा है, जो कि इसको हिंदी में भाववाचक संज्ञा कहते हैं। आइए देखते हैं अब इसके एक एक उदाहरण को समझेंगे और कैसे क्या होता है सभी को समझेंगे। देखिए सबसे पहले लिखा है प्रॉपर नाउन, जिसको हम बता दिए हैं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा ये होता है कि जैसे नाउन का परिभाषा आप पढ़े थे कि जो जब किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या समूह के नाम को संज्ञा कहते थे, अब यहाँ पर एक शब्द जोड़ लेंगे विशेष, यानी कि जो विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान होगा उसी को हम क्या बोलेंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है। जैसे हम यहाँ पर एग्जाम्पल के रूप में है राकेश है, द गंगा है, मुंबई है, ठीक है। मुंबई किसी शहर का नाम है, द गंगा एक नदी का नाम है और राकेश किसी विशेष व्यक्ति का नाम है, ठीक है ना। इस तरीके से हम कह सकते हैं प्रॉपर नाउन को, ठीक ना। ये प्रॉपर नाउन के उदाहरण है, ठीक है। अगला चीज़ है कॉमन नाउन, जातिवाचक संज्ञा। इसके उदाहरण के रूप में है सिटी है, बॉय है, रिवर है, कंट्री है। तो हम बता दें आपको, जो जातिवाचक संज्ञा होता है ये एक कैटेगरी के रूप में होता है, यानी कि जो संज्ञा होगा वह संज्ञा एक कैटेगरी के रूप में होगा, एक जाति के रूप में होगी। तो जैसे सिटी एक जाति हो जाएगा, बॉय यानी लड़के के जाति का होगा, रिवर एक, जैसे रिवर में बहुत सी रिवर होंगी जिनका नाम अलग अलग होगा, लेकिन यहाँ पर जो है रिवर एक कैटेगरी रखा गया है, जाति जिसको बोलते हैं। कंट्री यानी शहर, ठीक ना, सॉरी देश, कंट्री माने देश होता है। तो देश सुने, देश का बहुत नाम सुने होंगे आप लोग, लेकिन जो देश एक कैटेगरी के रूप में होगा तो यहाँ पर जो होगा जातिवाचक संज्ञा के रूप में। अगला जो है कलेक्टिव नाउन है। क्या है कलेक्टिव नाउन, जिसको समूहवाचक संज्ञा बोलते हैं। इसका जो होता है यह नाउन जो है यह समूह को दर्शाता है, जैसे सभी समूह मिलकर, कई लोग मिलकर, ठीक ना, एक ऐसा चीज़ बना देते हैं जिनको समूह कहा जाता है। यहाँ पर देखेंगे आर्मी लिखा है। आर्मी मीन्स होता है, जो आर्मी होती है इसको हम सेना बोलते हैं, और सेना में एक लोग नहीं होते हैं, कई लोग मिलके सेना बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पर लिखा है क्राउड। क्राउड माने भीड़। तो भीड़ में जानते हैं लोग कि एक लोग जब रहेंगे तो उसको हम भीड़ नहीं कहेंगे। जब एक से अधिक या बहुत सारे लोग मिलके एक जगह इकट्ठा होते हैं तो उसको हम क्राउड बोलते हैं, या कि इसको भीड़ बोलते हैं, ठीक ना। ए बंच ऑफ कीज लिखा है। ए बंच ऑफ कीज यानी कि एक चाबियों का गुच्छा, एक चाबियों का गुच्छा, यानी कि एक गुच्छा जो है वो चाबियों का है, ठीक है। तो जो गुच्छा होता है वह एक चाबी से मिलकर नहीं बना है, कई चाबियाँ मिलकर एक गुच्छा को बनाएंगी, इसलिए हम इसको ए बंच ऑफ कीज कहेंगे, ठीक ना, यानी कि चाबियों का एक गुच्छा। अगला चीज़ है मटेरियल नाउन, पदार्थवाचक संज्ञा। इसमें हम पदार्थों के बारे में समझते हैं कि इसमें पदार्थ जो हैं वह किस तरीके से हैं, और जब पदार्थों का नाम लिया जाता है, जैसे में ऑयल है, मिल्क है, आयरन है, गोल्ड है, ठीक ना, ये पदार्थ जो होंगे ये एक तरीके से पदार्थवाचक संज्ञा कहलाएंगे, ठीक है। अगला चीज़ है अब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा। तो भाववाचक संज्ञा में देखिए यही चीज़ जो होता है ना, भाववाचक संज्ञा, यह हमें दिखता नहीं है, इन्हें हम केवल महसूस करते हैं, ठीक है। जैसे हम बताइए लिखा है लव। लव मीन्स प्यार। प्यार को किसी ने देखा नहीं है, लेकिन इसे केवल महसूस किया जाता है, ठीक है। और वही लोग समझेंगे जो प्यार किए होंगे, ठीक है। अगला चीज़ है सॉरो। क्या है सॉरो? सॉरो मीन्स होता है दुख, ठीक है। जहाँ पर आप लव को महसूस करते हैं, केवल देखते नहीं है, उसी तरीके से सॉरो भी है, यानी दुख। दुख को केवल महसूस किया जाता है। जो प्यार किए होंगे ना वो दुख भी समझेंगे, ठीक है। अगला चीज़ है ट्रूथ। ट्रूथ मैंने होता है सत्य, ठीक है। तो ये सत्य बात जो होती है, या सत्य घटना होती है, या फिर सत्य के बारे में जितना कुछ कहा जाता है, ये सभी जो होते हैं केवल महसूस किया जाता है। वो सत्य दिखता नहीं है, लेकिन एक महसूस किया जाता है, ठीक है। अगला है हैप्पीनेस, जिसको बोलते हैं खुशी, और ये खुशी उनको होगी जो प्यार
नहीं करेंगे। चलिए अब ध्यान देते हैं अगला चीज़, और एक एक चीज़ के बारे में अच्छे समझेंगे। यहाँ पर प्रॉपर नाउन को एक टॉपिक के रूप में देखा जाएगा और इसके बारे में विस्तार से पढ़ते हैं। आइए समझते हैं प्रॉपर नाउन के बारे में। देखिए लिखा है कि प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक संज्ञा, इसकी डिफिनेशन में होती है किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान या समूह के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। समझिएगा ध्यान से, यहाँ पर जो लिखा है ना किसी विशेष, यानी कि अगर विशेष को हटाए हैं तो हमें फिर से नाउन का परिभाषा मिलेगा कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या समूह के नाम को संज्ञा कहते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, बस ये विशेष शब्द जो है यही चीज़ जुड़ा हुआ है, यानी कि किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान या समूह के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी कि जितने आप नाउन पढ़े हैं, ठीक, उन सभी नाउन में से जो विशेष होगा उसी को हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे यहाँ पर देखेंगे अगर कोई व्यक्ति विशेष है, जैसे ना ध्यान दीजिएगा, जैसे लड़का अगर हम किसी का नाम लेते हैं तो लड़का बहुत है, ठीक, लेकिन लड़के में अगर किसी का नाम ले रहे हैं, जैसे हम यहाँ पर लिख दिए राकेश, ठीक, सॉरी इसको इंग्लिश में लिखते हैं हम, देखिएगा ध्यान से, राकेश लिखे, ये होगा आपका क्या, ये जो होगा व्यक्ति के रूप में होगा, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, विशेष हो गया, क्योंकि इसका हम नाम ले चुके। लड़की में किसी का नाम ले लीजिए, मान लीजिए यहाँ पर लिख दिया आपका खुशी, KHUSHI, खुशी किसी लड़के का नाम है। अगला चीज़ जो है देखिए व्यक्ति में और चीज़ें भी कर सकते हैं, बहुत सी सारी चीज़ें होंगी जो कि बहुत ही प्रॉपर हो, विशेष हो, ठीक है। स्टूडेंट हम कह रहे हैं, स्टूडेंट में किसी का नाम ले लिए तो वहाँ पर भी क्या हो जाएगा, प्रॉपर हो जाएगा। यानी कि ध्यान हमें ये देना है कि कोई अगर बात बोल रहे हैं या फिर कोनो नाउन ले रहे हैं किसी का नाम, तो वह प्रॉपर होना चाहिए, यानी विशेष होना चाहिए। जब तक विशेष ना होगा वो व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं होगा। अब यहाँ पर स्थान लिखा है, स्थान बहुत से होते हैं, जैसे यहाँ पर सिटी जो होता है, शहर, वह बहुत से शहर होते हैं, ठीक। लेकिन अगर किसी सिटी का नाम ले ले, जैसे मुंबई, MUMBAI, मुंबई, ठीक, और किसी शहर का नाम ले लीजिए राजस्थान, ठीक ना, ऐसे ऐसे करके बहुत से शहरों का नाम लेंगे जो कि एक स्थान के रूप में होगा, प्लेस के रूप में होगा, ठीक ना। अगला चीज़ जो है, शहर के साथ साथ हम किसी देश का नाम लिख दें, जैसे हमें भारत, BHARAT, ठीक। उसके बाद हो सकता है श्रीलंका, SHREELANKA, श्रीलंका। इस तरीके से अगर किसी भी स्थान का नाम ले लें, ठीक ना, जैसे सिटी का नाम लेंगे नहीं, बल्कि सिटी में जो जिसका नाम ले लेंगे, केवल सिटी कहेंगे तो वहाँ पर नहीं होगा, लेकिन सिटी में किसी का नाम लिया, जैसे यहाँ पर मुंबई है, तो ये हो सकता है आपका प्रॉपर, क्योंकि अब सिटी तो है ही लेकिन इसमें इसका नाम ले लिए तो ये अब विशेष हो गया, इसलिए मुंबई जो होगा क्या होगा, प्रॉपर नाउन। अगला ये देश है, तो देश बहुत से हैं, लेकिन बहुत से देशों में भारत भी एक देश है और ये एक विशेष हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर हम इसको प्रॉपर कहेंगे, यानी प्रॉपर नाउन। श्रीलंका ये भी एक देश की तरीके से है, तो यहाँ पर हम जो है देश का नाम ले लिए तो यहाँ पर ये भी क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन। अगला चीज़ है ऐतिहासिक इमारत। ऐतिहासिक इमारत, देखिए इमारत बहुत से होंगे, लेकिन इमारत की जब बात आ जाएगी और ये ऐतिहासिक होगा तो ये भी एक प्रॉपर नाउन के रूप में होगा। जिसे ऐतिहासिक इमारत में हम कह सकते हैं द ताजमहल, द ताजमहल, ठीक, द इंडिया गेट, द इंडिया गेट। इस तरीके से बहुत से जो है ऐतिहासिक इमारत हैं जो कि प्रॉपर नाउन में आते हैं। अब देखिए लिखा है कि ऐतिहासिक ग्रंथ। ऐतिहासिक ग्रंथ का मतलब ये है कि कोई भी ग्रंथ हो और वह ग्रंथ ऐतिहासिक हो तो वह भी एक प्रॉपर नाउन के रूप में होता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में होता है, क्योंकि ये प्रॉपर हो जाता है, विशेष हो जाता है, ठीक है। इसलिए हम ऐतिहासिक ग्रंथ को भी कह सकते हैं, जैसे द रामायण, द रामायण, ठीक। गीता भी लिख सकते हैं या द गीता लिखिए, बात एक ही है, ठीक ना। इस तरीके से बहुत से होते हैं, बाइबिल होता है, कुरान होता है, इस तरीके से बहुत जो होते हैं ऐतिहासिक ग्रंथ होते हैं और वह ऐतिहासिक ग्रंथ प्रॉपर नाउन के रूप में होंगे। अगला चीज़ है नदी। नदी का देखिए, नदी केवल कहेंगे तो वो प्रॉपर नाउन नहीं है, लेकिन नदी में किसी का नाम ले रहे हैं तो वह नदी जो होगी
वह क्या हो जाएगी, प्रॉपर यानी विशेष हो जाएगी। जैसे द गंगा नाम सुने होंगे, द गंगा। यमुना का नाम सुने होंगे, ठीक। इसके अलावा सरस्वती, जो कि इस समय दिखती नहीं है, विलुप्त हो गई है, लेकिन गंगा, यमुना, सरस्वती तीनों का एक संगम है, जिनको संगम स्थली कहा जाता है, जो कि प्रयागराज में स्थित है, और आप जानते भी होंगे। देखिएगा, गंगा, यमुना, सरस्वती, सरस्वती, ठीक ना, सरस्वती, ये तीनों जो है नदियाँ एक जगह मिलती है। और आपको बता दें, गंगा और यमुना को जो पानी है वह आपस में एक साथ होते हुए भी मिलती नहीं है, और जो देखने में बहुत ही दार्शनिक होता है, बहुत ही अच्छा दिखता है। बहुत लोग यहाँ पर देखने जाते हैं। ये प्रयागराज में स्थित है, प्रयागराज, ठीक ना। अभी महाकुंभ चल रहा है, और महाकुंभ, ये जो महाकुंभ है यह 144 साल बाद आता है, जो कि 12 कुंभों को मिलाकर बनता है, जो कि सौभाग्य हमारा है और सभी का है। 2025 में आया है, और जो भी 2025 में जी रहे हैं वह सभी सौभाग्यशाली हैं, जो कि महाकुंभ को देख रहे हैं, ठीक है। चलिए, वो तो बात की बात है, अब यहाँ पर टॉपिक पर ध्यान देते हैं। तो ये जो गंगा, यमुना जो है, और सरस्वती फ़िलहाल में अब विलुप्त हो चुकी हैं, लेकिन ये भी इन तीनों का संगम एक स्थान पर होता है, जिन्हें हम प्रयागराज में देख सकते हैं, ठीक है। तो ये जो नदी है, नदी का नाम हमने जब ले लिया, तो जब नाम ले लेते हैं तो उसको हम बोल देते हैं प्रॉपर, क्योंकि ये विशेष हो जाएंगे, ठीक ना। तो इस तरीके से हम जो है नाउन का पहला प्रकार देख चुके हैं। अगला प्रकार जो होगा डे 5 में, यानी 5वें, डे 5 मीन्स 5वें में अब हम लोग देखेंगे, ठीक ना। तब तक बाय बाय।